अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। सबने ईद पर मज़े किए होंगे, गोश्त खाया होगा और एंजॉय किया होगा ईद को। गर्मी भी बहुत थी ईद पे, लेकिन ये ईद यकीनन उन लोगों के लिए बोरिंग गुजरी होगी जो बेबाजी का ड्रामा देखना पसंद करते हैं, बेबाजी ड्रामा के लवर हैं। तो लेकिन आखिरकार उनका इंतज़ार हुआ है ख़त्म। बेबाजी की न्यू एपिसोड आ चुकी है, जिसका रिव्यू लेकर मैं आपके सामने पेश हुआ हूँ आज। लेकिन ये एपिसोड मेरे ख्याल में इतनी वो हैप्पीनेस वाली नहीं थी, सैडनेस वाली थी। इसमें ज़्यादातर जो सीन हैं वो सारे रोने धोने के हैं, अफसरदगी के हैं। जैसे ही एपिसोड का स्टार्ट होता है तो हमें दिखाया जाता है कि अस्मा की तबीयत ख़राब होती है और उसको लेकर फ़रद और वासिफ हॉस्पिटल लेके जाते हैं उसको। वहाँ जाके पता चलता है कि उसका तो बीपी शूट कर गया है। बीपी शूट क्यों ना करता, इतनी टेंशन थी घर में, उसका हस्बैंड उसको छोड़कर जा चुका था, तो अब उसका बीपी शूट करना तो बनता था। तो वहाँ जाके जब डॉक्टर उसका इलाज करती है तो उसको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो वासिफ अपना खून उसको अपनी भाभी को डोनेट करता है। लेकिन बाद में डॉक्टर उनको बताती है कि हम ने पेशेंट की जान तो बचा ली है, यानी कि अस्मा की, लेकिन उनका बेबी नहीं हम बचा सके। वो बेबी शूट होने की वजह से लॉस कर चुके हैं। तो सब वासिफ और उसकी जो बेगम है वो बहुत ज़्यादा अफसरदा दिखाई देती हैं। इसके बाद वासिफ अपने घर फ़ोन करता है अपनी माँ को और उनको बताता है कि जो अस्मा की तबीयत ख़राब हो गई थी रात के टाइम पे, तो हम उनको लेकर हॉस्पिटल आए थे और अब उनका बेबी लॉस हो चुका है, अस्मा अब ठीक है। तो उसके बाद मतलब ये एक बहुत मतलब सैड सीन था बेवजह लवर के लिए। एक पसंदीदा कैरेक्टर खूबसूरता दिखाया जाना आवाम देखना पसंद नहीं करती, मतलब इस हिसाब से मैं सैडनेस कह रहा हूँ इसको। उसके बाद दिखाया जाता है कि उस जो बाप सदीकी साहब हैं वो अस्मा से माफ़ी मांगते हैं और उसे कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। इतने में जमाल दिखाया जाता है कि जमाल जो है वो नसीर को लेकर आ रहा होता है गाड़ी में और उसको समझाता है कि भाई समझ जा, अब तो तुम्हारा बेटा भी मर गया है, औलाद तुम्हारी मर गई है, तो अब तो तू समझ जा भाई, अब तू अच्छा सलूक कर अपनी बीवी के साथ। तो नसीर कहता है कि भाई बेटा औलाद मेरी भी मरी है, मुझे भी गम है। तो नसीर उसको समझाता है कि भाई अपनी वाइफ के साथ अपने गम को शेयर करो। मतलब इसमें हमें ये सिखाया जा रहा है कि भाई जो कुछ भी हो अपनी वाइफ के साथ यानी बीवी के साथ हमें शेयर करना चाहिए और मशवरा करना चाहिए। उसके बाद जो सीन दिखाया जाता है कि सदीकी साहब जब वो नसीर आता है तो सदीकी साहब उससे भी माफ़ी मांगते हैं, उससे कहते हैं कि मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ लो, ये समझ लो कि मेरी आखिरी जो ख्वाहिश है ना वो यही है कि तुम अस्मा के साथ अच्छा सलूक करो, इसके साथ अच्छा रवैया रखो। और फिर वो उसे कहते हैं कि वो नसीर उनसे माफ़ी मांगने लगता है तो सदीकी साहब उसको कहते हैं कि अस्मा से माफ़ी मांगो, अगर इसने माफ़ ना किया तो अल्लाह ने भी हमें माफ़ नहीं करना। और फिर जो ये मतलब कि वो उसमें से माफ़ी मांगता है। उसके बाद जो सीन आता है वो आता है समन और वलीद का। वलीद और समन भाई बैठे होते हैं तो समन उसको कहती है कि हम हर साल पिकनिक पे जाते थे तो इस साल भी जाएंगे। तो वलीद उसको मना करता है, कहता है इतनी टेंशन चल रही है तुझे, पिकनिक पे जाने की पड़ी हुई है। तो वो उसको कहती है कि ये मैं अस्मा भाभी के लिए कह रही हूँ कि वो बाहर जाएंगी तो उनका माहौल चेंज होगा, जगह चेंज हो गई तो माइंड भी चेंज होगा और वो अपने औलाद के गम से निकलेंगी। तो वलीद को बात समझ आती है तो फिर वो जा कहता है कि मैं ना शाम को वासिफ भाई से बात करूँगा, अगर वो मान गए तो फिर चलेंगे, ज़रूर चलेंगे। तो उसके बाद फिर वो शाम को वासिफ से बात करता है, लेकिन वासिफ से कहता है कि बद जी के सामने तो तुझे ही जाना पड़ेगा भाई, क्यों कि मैंने तो नौकरी ज्वाइन कर लिया, नौकरी करने की वजह से मैं तो पहले से शर्मिंदा हूँ। तो वासिफ तो भाई साफ साफ इनकार कर देता है वहाँ पे और नहीं जाता। फिर वलीद खुद ही जाता है और इजाज़त मांगता है। तो फिर उसके बाद सीन आता है सदीकी साहब बीबा जी को कहते हैं कि वलीद को बता देना कि मेरी बात हो चुकी है और वो जो बुक करवाने के लिए कहा था उसने वो बुक हो चुका है, उसको बता देना कि पिकनिक के लिए जाने के लिए तैयारी कर ले। तो फिर सदीकी साहब बाजी को कहते हैं कि तुम भी चली जाओ, तुम्हारा भी खुली हवा में जाओगी तो कुछ चेंजिंग आएंगी ज़िंदगी में, दिमाग जो है वो शाश विशाश हो जाएगा तुम्हारा। तो वो कहती है अगर आप जाएंगे तो फिर ही मैं जाऊंगी।
क्या मोहब्बत दिखाई है उनकी। तो सिद्दीकी साहब से कहते हैं अब अकेले जाने शुरू कर दो, मेरा क्या पता कब मौत आए, कब मैं चला जाऊँ। तो फिर वही बात कहते हैं कि मौत बरहक है, वो तो है। तो ये सीन चले होते हैं। फिर जो दिखाया जाता है कि यहीं पे तकरीबन ये एपिसोड फिर एंड हो जाती है। और इसकी जो नेक्स्ट एपिसोड है, मैं ये भी से आपको बता रहा हूँ कि जो नेक्स्ट एपिसोड है वो भरपूर मज़े की है। उसमें सैडनेस नहीं होगी। शुरू में पिकनिक दिखाई जाएगी, पिकनिक में कैसे क्या क्या करेंगे ये लोग वो सब दिखाया जाएगा, क्या हल्ला गुल्ला होगा इसमें। और उसके बाद लड़ाई दिखाई जाएगी अज़रा की, फ़रत की। अज़रा बता देगी फ़रत बता देगी कि अज़रा ने 30,000 रुपये लिए हैं वासिफ से। और क्या वो लड़ाई देखने वाली होगी, मज़ा आएगा आपको। अगली किस्त ज़रूर देखना इसकी। बने रहे मेरे साथ, मैं आपको वक्तन व वक्तन वीडियो के ज़रिए बताता रहूँगा अभी वाजिब ड्रामा में क्या हो रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें, आगे फैलाएँ, चैनल को बढ़ाएं। इसी के साथ मुझको इजाज़त दें। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद उमैर। आप देखें मेरा चैनल डिस्प्ले फैक्ट फॉर यू।